वहीं पटना में कारोबारी हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। खेमका के बाद जकीरियापुर में किराना कारोबारी की हत्या की गई। किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैली हुई है। तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या की गई है। एक और मामला ये सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना में 11 जुलाई की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकीरियापुर इलाके में तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात लगभग 11 बजे की है जब अज्ञात हमलावरों ने विक्रम झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर इलाके में शुक्रवार देर रात बाइक सवार अपराधियों ने किराना कारोबारी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विक्रम झा अपने दुकान के बाहर खड़े थे। उसी वक्त यहां पर बाइक सवार दो बदमाश आए और इन बदमाशों ने नजदीक से उन्हें गोली मारी है। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, एक और मामला बिल्कुल वैसा ही सामने आ रहा है। एक और कारोबारी को यहाँ पर गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया। अब बिल्कुल देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस दावा कर रही है कि हम अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं और पुलिस को बार बार अपराधी चुनौती दे रहे हैं और कहीं नहीं, किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में नहीं बल्कि बिहार की राजधानी में जो है पटना, जहां डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पर अपराधी रोजाना चुनौती दे रहे हैं। यही बताने के लिए काफी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। 40 साल का ये कारोबारी था और इसका अपना एक मार्ट था और मार्ट में अपराधियों ने इसे गोली मार दी और फिर फरार हो गए और अभी तक पुलिस ने किसी अपराधी को अरेस्ट तक नहीं किया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कोई भी घटना हो रही है कवर अप करती है कि देखिए खेमका साहब की जो हत्या हुई ये जमीन विवाद में है, यानी जमीन विवाद था इसलिए हत्या हो गई, तो पुलिस जस्टिफाई करती है। कल जो बालू कारोबारी की हत्या हुई, पुलिस ने कहा कि ये तो कुख्यात था इसलिए इसकी हत्या हो गई। यानी पुलिस की जो थियरी है ना, खुद को कवर अप करने वाली, वो क्राइम को बढ़ा रही है। अब इस व्यक्ति की हत्या हो गई, इसमें भी पुलिस कोई थियरी निकाल लेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या बिहार में एक बार फिर से रंगदारी वाला दौर वापस तो नहीं आ गया है और कारोबारी निशाने पर है। क्योंकि देखिए पिंकी, होता ये है कि जो बड़े अपराधी होते हैं वो बड़े टारगेट को, जैसे खेमका जी हो गए, इस ऐसे लोगों को वो टारगेट पर, निशाने पर लेते हैं ताकि बाकी कारोबारियों में दहशत हो जाए कि देखिए कि जब बड़ा कारोबारी ही सुरक्षित नहीं है तो आपकी क्या औकात है, और फिर डर के मारे जो कारोबारी होते हैं वो पैसा पहुंचाने लगते हैं। तो ये अपराधियों की एक सोची समझी रणनीति होती है और पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। क्योंकि मैं अभी देखिए जिस एनकाउंटर हुआ था उस दिन आप भी बुलेटिन पर थी अपराधी का, तो वहां पर लोगों ने खुद कहा कि पटना सिटी में देखिए जो कारोबारी हैं त्रस्त हैं, वहां पर वो खुलेआम रंगदारी मांगी जाती है। तो कहीं इस घटना की जद में भी तो रंगदारी नहीं है और पुलिस इन सारी चीजों को बचा रही है। तो बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार आगे बढ़ा है। पुलिस क्राइम होने के बाद अपराधियों को पकड़ती है और अलग अलग थियरी वो पेश करती है कि हाँ हमने अपराधी को पकड़ लिया, और बस इसी में बिहार की पुलिस जो है खुश है। लेकिन अब बिहार में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो बड़ा कारोबारी हो या आम व्यक्ति ठीक हो, है, सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद हर किसी के अंदर इस वक्त डर जो है वो देखा जा रहा है और ये मुद्दा केवल और केवल अब राजनीति के ही मुद्दे बनकर भी नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।